जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और भगवान 15 दिनों के लिए क्यों बीमार हो जाते हैं, और ऐसे ही जगन्नाथपुरी टेम्पल से जुड़े 10 रहस्यमयी फैक्ट जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, इससे जुड़ी कई मान्यताएं हैं। इससे जुड़ी एक मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर गुंडीचा जाते हैं। गुंडीचा मंदिर को उनकी मौसी का घर माना जाता है। भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ गुंडीचा अपनी मौसी के घर जाते हैं। यहाँ उनका खूब आदर सत्कार होता है और मौसी उनको खूब लाड़ दुलार करती है। भगवान की यात्रा के लिए 3 रथ तैयार किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बड़े भैया बलभद्र का रथ होता है, जिसमें 14 पहिए होते हैं। इसे तालध्वज रथ कहते हैं। दूसरा रथ 16 पहियों वाला भगवान जगन्नाथ का रथ होता है, जिसे नंदी घोष या गरुड़ ध्वज के नाम से जाना जाता है। तीसरा रथ बहन सुभद्रा का होता है, जिसमें 12 पहिए होते हैं। इसे दर्पदलन रथ या पद्मध्वज रथ के नाम से जाना जाता है। मौसी के घर ठहरने के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उनकी मौसी घर जाने के लिए तथा भक्त जनों को दर्शन देने के लिए निकाली जाती है। नंबर 2, जगन्नाथपुरी मंदिर की परछाई किसी भी पहर में नहीं बनती। जनरली कोई भी मंदिर हो या कोई भी इमारत हो, उसकी परछाई बनती ही है, लेकिन ये नियम जगन्नाथपुरी पर लागू नहीं होती। नंबर 3, जगन्नाथपुरी टेम्पल में जो महाभोज बनाया जाता है, जब तक उसे भगवान जगन्नाथ को भोग नहीं लगा दिया जाता, तब तक उसमें से खुशबू नहीं आती, और जैसे ही भगवान जगन्नाथ को भोग लगा दिया जाता है, उससे एक अद्भुत सुगंध आने लगती है। नंबर 4, भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार क्यों हो जाते हैं, इसको लेकर 2 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा पर 108 घड़ों से देव स्नान कराने के कारण भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं। किंतु दूसरी मान्यता के अनुसार उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त रहते थे, जिनका नाम माधव दास था। वे प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ की भक्ति भाव से पूजा आराधना करते थे। एक बार माधव दास को अतिसार हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार अपना कार्य करते रहे। लेकिन जब माधव दास का रोग गंभीर हो गया, वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहे थे, तब भगवान जगन्नाथ स्वयं सेवक बनकर आए और उनकी सेवा करने लगे। जब माधव दास को होश आया, तब वो भगवान को तुरंत पहचान गए और भगवान से कहा, भगवान आप तो इस त्रिभुवन के स्वामी हैं, आप चाहते तो पल भर में मेरे इस रोग को दूर कर सकते थे और आपको सेवा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तब भगवान ने कहा, मुझसे अपने भक्त की पीड़ा देखी नहीं जाती, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिन का रोग शेष है, उसे मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और इसी कारण से भगवान जगन्नाथ हर साल 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं। नंबर 5, आप जगन्नाथपुरी टेम्पल के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र, जिसे नील चक्र के नाम से भी जाना जाता है, उसे किसी भी एंगल से देख ले, किसी भी दिशा से देख ले, वो आपको सीधा ही दिखेगा, ठीक आपके सामने। नंबर 6, मंदिर के अंदर एक अद्भुत चमत्कार है। आप जब मंदिर के बाहर रहेंगे, तब आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देगी, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती। नंबर 7, जगन्नाथपुरी टेम्पल के ऊपर कभी भी कोई पक्षी नहीं गुजरती। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि किसी भी ऊंची इमारत या मंदिर के शिखर पर कई सारे पक्षी बैठा करते हैं या उसके ऊपर से उड़कर गुजरा करती हैं, लेकिन इस मंदिर के ऊपरी हिस्से से आज तक किसी भी पक्षी को उड़ते नहीं देखा गया, या इस मंदिर के ऊपरी हिस्से पर किसी पक्षी को बैठे नहीं देखा गया। नंबर 8, जगन्नाथपुरी का प्रसाद कभी भी कम नहीं होता और दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है जगन्नाथपुरी मंदिर का। जगन्नाथपुरी टेम्पल में 500 रसोइये और 300 सहयोगियों के साथ भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद बनाया जाता है। मंदिर में चाहे कितने भी श्रद्धालु जन आ जाए, लेकिन भगवान का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता, बल्कि और ज्यादा बढ़ते जाता है। नंबर 9, इस चमत्कार को जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जगन्नाथपुरी टेम्पल के ऊपर लगे फ्लैग को आप किसी भी समय देखें, वो हमेशा ही वायु के, हवा के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए दिखेगा। नंबर 10, श्री कृष्ण का असली हृदय है जगन्नाथ मूर्ति में। प्रत्येक 12 साल में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भैया बलभद्र की मूर्ति को चेंज किया जाता है, और इस समय न सिर्फ मंदिर की बल्कि पूरे स्ट्रीट की लाइट को ऑफ कर दिया जाता है, ताकि मंदिर की मूर्ति को बदलते समय कोई भी व्यक्ति ना देखे। यहाँ तक कि जिस पंडित के द्वारा भगवान जगन्नाथ के हृदय को एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है, उनके भी आँखों में पट्टी बांध दिया जाता है, ताकि उनके हृदय को कोई भी देख न पाए। अब सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। वेल, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री जगन्नाथ। जगज्जालपालं गजकण्ठमालं
शरच्चन्द्र